हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल में जितने भी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाला हूं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये दूसरा पार्ट है, यानी कि इससे पहले मैंने सीएचएसएल 2020 के मेंस्ट्रुएशन के लिए एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 1 से लेकर 60 तक पीडीएफ में जितने भी मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है। ठीक है, ये दूसरी वीडियो है तो इसमें 60 के आगे लगभग 130 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे मेंस्ट्रुएशन को उनको मैं सॉल्व करूंगा। और आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को स्किप भी कर दिया है मैंने, जैसे जो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूले पे बनने वाले हैं उनको मैंने छोड़ दिया है कि वो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 दोनों का लगभग अरिथमेटिक पूरा कवर करा दिया है। अरिथमेटिक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा दिया है। मैथ का जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल 2020 में पूछे गए थे, यानी कि अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है सीजीएल का और सीएचएसएल का, उनका मैंने सॉल्यूशन कराया है, वो भी चैप्टर वाइज। आप जरूर से जाकर हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पर देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एनके मैथ्स नंदू कुमार यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे समय समय पर और पीडीएफ भी मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आता है तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताएं और लाइक जरूर करें। और अगर हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, लेकिन लाइक और कमेंट करना मैंडेटरी है, ये जरूर करना। ठीक है, देखिए दोस्त, पहला प्रश्न क्या है अपने पास। पहले प्रश्न में आपको बोला गया है कि समकोण त्रिभुज के दो लंबवत भुजाओं के बीच अंतर 17 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप बताना है कि परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब भुजाओं का योग होता है, सम ऑफ साइड्स होता है, तो तीनों भुजाएं निश्चित रूप से हमें निकालनी पड़ेगी। पहले देखिए, दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 दे दिया, तो समकोण त्रिभुज में जो लंबवत भुजाएं होती हैं, यदि मैं एक को ए मान लूं एक को बी मान लूं, तो आप बोलेंगे कि इनका अंतर यानी कि a माइनस बी हमें दिया है कि ये 17 है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसमें आधार b है और ऊंचाई a है, तो 1/2 AB कितना दिया गया है, आपको 84 दिया गया है। यहां से AB का मान कितना आ जाएगा, 84 दूना 165। ठीक है, और अब हमें A और B का अलग अलग मान निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन मिल चुका है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से A प्लस बी का होल स्क्वायर एक ही बार निकाल सकते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। आगे इसको लिख सकते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और प्लस 2AB होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB, तो एक ही बार मैं प्लस का 4AB कर देता हूं। ये कितना आएगा, तो आप बोले कि a माइनस बी तो 17 है, तो ये 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 289 और प्लस 4AB। AB का मान तो 168 है, इसको 4 से गुना कर लो तो 8 चौक 32 और 16 चौका 64 और 3 67, कितना हो गया, ये 672 हो गया। अब इनको जोड़ लो एक ही बार, तो ये कितना आ जाएगा, 9 2 11 8 7 15 1 16 6 2 8 और 1 9। तो हमारे पास आप बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो था ये आ गया 961, तो a प्लस बी कितना होगा, ये 31 का स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, 31। अब a प्लस बी 31 है और a इंटू बी क्या है हमारे पास, a इंटू बी है 168। a इंटू बी की तो जरूरत ही नहीं है, हटा दो। अब हमें किसकी जरूरत है, हम बस यहां से ये कहेंगे कि देखो a प्लस बी का मान 31 है और a माइनस बी कितना था हमारे पास, a माइनस बी था 17। तो यहां से a का मान हम निकाल सकते हैं, इनको जोड़ के आधा कर लेंगे, जोड़ेंगे तो ये 48 का आधा 24 हो जाएगा। b का मान इन्हें घटा के आधा कर लो, या फिर अगर a 24 है तो b कितना होगा बताइए, 24 और कितना 31 होता है 7, तो b का मान 7 हो गया। अब देखो यदि a ये वाला 24 है, ये 7 है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट आपको पता होगा, 7 24 25, एक 7 और एक 24 आ गया, तो तीसरा 25 होगा। अब परिमाप बता दो, परिमाप यानी भुजाओं का योग, तो सम ऑफ साइड्स जोड़ लो इसको, 24 और प्लस 25 और प्लस 7, तो 49 और 7 9 7 16 कितना आ जाएगा, ये 56। तो 56 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 220 सेंटीमीटर है, इसका बेस जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। देखो सबसे पहले अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी, सीधी बात है। तो बराबर भुजाओं में मैं मान लेता हूं कि ये a था ये भी a था, एक भुजा अलग है उसका मान कितना है 40, और परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, तो यदि तीनों भुजा को हम जोड़ते हैं तो ये 2a और प्लस 40 बनेगा और इसका मान सवाल में 220 है। यहां से 2a का मान कितना आ जाएगा 180 और a का मान कितना आ जाएगा 90। यही हमसे पूछ रहा था कि बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई कितनी है,
90 होगी। प्रश्न देखिए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.86 मीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर मीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन को बनाया गया। बेलन की ऊंचाई हमें बतानी है क्या होगी। देखिए, जब एक ठोस पदार्थ को पिघलाकर दूसरा ठोस पदार्थ बनाया जाता है तो आयतन समान होता है। हमें आयतन समान करना होगा। आयतन समान करने के लिए देखो, घन का भुजा पता होना जरूरी है, क्योंकि घन का आयतन तो भुजा क्यों होता है। तो अभी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मालूम है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे सरफेस एरिया। क्यूब के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6L², जहां L क्या होता है, क्यूब की एज होती है। ठीक है, तो ये हो गया 6L² और यहां पर ये आ जाएगा 4.86। यहां से अगर 6 से हम काटते हैं तो 8 छक 48 और 6 एक बार में 0.81 आ गया। तो L का मान कितना हो जाएगा, 0.9, क्योंकि L² का मान ये था। अब L का मान ये आ गया तो हम वॉल्यूम सेम करते हैं। बताओ घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी कि L³, और जो बेलन है उसका आयतन कितना होगा, πr²h। बस मान रख देते हैं। L³ का मतलब है 0.9 इंटू 0.9 और इंटू वापिस से 0.9। पाई का मान तो 22/7 ही लेना है, और r हमें दिया है कि r कितना है, 0.3 इंटू 0.3। h नहीं मालूम है। ठीक है, अब देखो यहां से हम इसे सॉल्व तो कर सकते थे आसानी से, लेकिन दिक्कत ये है कि ये कह रहा है कि एक दशमलव स्थान तक ही सही बताना है, पूरा नहीं निकालना है। पूरा निकालना होता तो हम 7 का मल्टीपल या फिर 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ढूंढ लेते, आसानी से निकल जाता। चलो अब पूरा निकालना है, तो ये 2 पॉइंट से पहले मैं इधर का 2 पॉइंट काट देता हूं। ये 2 पॉइंट कट गया, बाकी को काटते हैं। देखो ये 3 तिया 9 से एक 9 कट जाएगा, तो h का मान कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 9 9 81, ऊपर एक पॉइंट भी है तो ये 8.1 आ जाएगा। 9 9 81, 8.1 और गुणा का 7/22 यही आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 8 से 56.7/22। बात समझ रहे हो। अब ये 22 से अगर काटेंगे तो 22 गुना 44, 2 बार में तो कटेगा ही कटेगा, और दशमलव लगेगा तो 6 और 6 12 और 7, तो 22 छक 132 से तो नीचे ही जाएगा। तो मुझे लगता है 5 बार में ये जाना चाहिए लगभग। और आगे कटाएंगे, देखो ये कितना बचा था हमारे पास, तो आप बोलेंगे 6 और 6 12, 127 बचा था। 22 छक 132 होती है, तो 22 बचे 110 ही कटेगा। इसके आगे जब कटाएंगे तो निश्चित रूप से अगर ये 5 से ज्यादा हुआ तो इसमें 1 जोड़ेंगे और 2.6 आपका उत्तर आएगा लगभग। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं निश्चित रूप से, और 2 से जब शुरू हो रहा है तो यही उत्तर लगा सकते हैं। 2.8 होने का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग जो है वो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज की भुजा का माप क्या होगा। देखो भुजाओं के वर्गों का योग दिया है। एक बात समझिए, यदि समचतुर्भुज की हम एक भुजा को a मान लें तो आपको पता है कि रोम्बस में हर एक साइड सेम होते हैं। तो एक साइड यदि a है तो आपको पता है कि हर एक साइड a ही होगा, यानी कि यहां पर a लिखूं तो ये भी a होगा, ये भी a और ये भी a। अब ये कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि कितने भुजा हो गए, तो आप बोलेंगे भाई 4 भुजा हैं तो 4a², चारों को मैंने जोड़ दिया, चारों के वर्गों का योग 4a² ये कितना है, 1600 के बराबर। 4 से इसको काट देंगे तो ये 400 आ जाएगा। और जब a² 400 के बराबर है तो a किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो ये तो आसान सवाल है, 20 से उत्तर आएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी ऊंचाई 12 है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ये प्रश्न मैं नहीं लेता, लेकिन इसलिए ले लिया क्योंकि ये देखने में आपको लगेगा कि थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/3 और πr²h ये होता है। ये दिया कितना है आपको, 462 दिया है। ठीक है, अब 1/3, अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, देखो आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल तो πr² होता है, यानी हमसे πr² का मान पूछ रहा है। तो यहां पर मैं 1/3 ऐसे ही रहने देता हूं और ये πr² को अलग रहने देता हूं, और h की जगह पर 12 दिया था तो ये 12 रख दिया मैंने, इक्वल टू का 462। अब ये 3 से तो कट जाएगा, 3 चौके 12, तो πr² का यहीं से मान आ जाएगा कितना, 462/4। ये 2 दूना 4 और ये 23 दूना 46 और 2 एकम 2। ठीक है, 23 दूना 46 और 2 एकम 2, यानी कि ये कितना आ गया, 231/2, जिसका मतलब हुआ यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो 23 बचे 115 और 5/10, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 115.5 मीटर स्क्वायर होगा, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उत्तर है अपना तीसरा। प्रश्न देख लें दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि 8 मीटर गुना 3 मीटर गुना 22.5 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर गुना 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर माप वाली कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें बतानी है।
अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जितनी ईंट आप लगा लो, ईंट का आयतन और दीवार का आयतन बराबर होगा। तो हम यहाँ पर ये बात सीधी सीधी भाषा में एक बार मैं लिख देता हूं कि दीवार का जो आयतन होगा, दीवार का वॉल्यूम इज इक्वल टू जितने ईंट होंगे, अगर n ईंट है तो n इंटू में ईंट का वॉल्यूम, ये होगा कि नहीं। तो यहाँ पर दीवार का आयतन क्या होगा, तो आप बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही होना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, देखो दीवार का आयतन में दीवार की लंबाई 8 मीटर है। अच्छा देखो ये वाली सेंटीमीटर में है, तो आप चाहे तो सेंटीमीटर बना सकते हैं इसको, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 8 मीटर को हम 800 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिखेंगे, और 22.5 को मैं एक बार तो 22.5 ही रहने देता हूं और गुना 100 अलग से कर लेता हूं कि ये सेंटीमीटर बन जाए। राइट साइड में हम लिखेंगे n और इंटू में ईंटों का आयतन, तो ईंट कितना है भाई 64 गुना में 11.25 और गुना में 6, यही होगा। अब देखना जरा मैं कैसे काटता हूं, इस 3 से सबसे पहले मैं काट रहा हूं इस 6 को, 3 दूना 6। अब देखो 11.25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 22.5 बन जाएगा, तो 22.5 इससे कट गया, और 8 से ये 64 कट जाएगा, 8 8 64, ठीक है। अभी दाहिने साइड में कितना बचा, तो आप बोलेंगे दाहिने साइड में बचा 1 पर 2 2 4 और 2 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, और इधर बचा n गुणा में 8। तो 8 से यदि हम 1000 को काटते हैं तो 125 बार में कट जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 125 पर 3 0, ये उत्तर है। प्रश्न में आपको बोला गया है वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची जाती हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए केंद्र O है और P तक एक सीधी लाइन गई है ये, और P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं, ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई 12-12 है, और ये जो बीच की लाइन है केंद्र O से जो बिंदु P है इसकी दूरी कितनी दी हुई है, ये दूरी 13 दी गई है, तो ये 13 हो गया। आपको पता है कि जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये OQ क्या है, त्रिज्या है, और PQ स्पर्श रेखा है, तो सीधी सी बात है कि OQ जो है ये परपेंडिकुलर है PQ के, और ये जो कोण है ये 90 डिग्री हो गया। अब ये कोण यदि 90 डिग्री हो गया तो आप बताओ ये 12 है ये 13 है, तो ये 5 होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको याद होगा 5 12 13 का, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा कर निकाल लीजिए। मैं आशा करता हूं कि अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो यह ट्रिपलेट आपको जरूर पता होगा 5 12 13 का। तो त्रिज्या 5 आ गया। अब यहां से देखो ये दोनों सिमेट्री फिगर है, यानी कि इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल आएगा नीचे वाले का भी उतना ही आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा ये वाला, और इसको निकाल के और इसी को डबल करने वाला हूं, ठीक है। ये जो मैंने येलो से मार्क किया है रफली, इसका एरिया निकालेंगे और इसको डबल कर देंगे। तो मैं एक ही बार लिख रहा हूं कि जो चतुर्भुज पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है, PROQ का क्षेत्रफल ये कितना होगा 2 और इंटू में त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल, तो ये हो गया 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 5 रख लेते हैं और ऊंचाई रख लेते हैं हम किसको 13 को, ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊंचाई 12 को रखेंगे ना, क्योंकि 13 जो है ये 90 के सामने है, तो ये कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ऊंचाई हमें कितना लेना होगा 12 लेना होगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और 12 25 60 आएगा, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना सही उत्तर है, चौथा विकल्प। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR क्या है, सिमिलर है। देखो जब भी सिमिलरिटी आए, समरूप का बात आए, तो आप इनका ऑर्डर जरूर ध्यान रखें कि पहले A है फिर B है फिर C है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये त्रिभुज ABC है। ऐसे ही अगले में पहले Q है फिर P है फिर R है, तो इसको मैं Q मानूंगा, और इसको मैं मान रहा हूं कि ये P है और ये क्या है R है। अब इसमें आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया है। देखो यदि एरिया का रेशियो आपको दिया है 4:9, तो साइड का रेशियो क्या होगा, साइड यानी भुजा का अनुपात इनका वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल अनुपात 9 का वर्गमूल, तो ये 2:3 होगा, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, PR निकालना है। देखो हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो इसका जो संगत भुजा है वो ये है, तो हमें BC देखना पड़ेगा, BC कितना है। देखो BC 10 है, तो मैं लिख देता हूं BC यदि 10 है तो हमसे PR पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। एक और बात देखिए, हमें इनकी भुजा का अनुपात 2:3 मालूम है, यानी कि यदि त्रिभुज ABC में भुजा 2 इकाई है तो त्रिभुज PQR में भुजा कितना होगा, 3 इकाई होगा। यहाँ पर 2 का मान 10 दिया है यानी 5 गुना, तो यहाँ पर 3 का मान भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 5 15, तो 15 अपना उत्तर है, यानी कि तीसरा विकल्प सही। क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द सर्कल। सबसे पहले एरिया सर्कल का पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो सारे ऑप्शन पाई में है, तो निश्चित रूप से हमें आर स्क्वायर का मान निकालना है, सीधी भाषा में
आर स्क्वायर कैसे निकाले, तो आप बोलेंगे कि ये बोल रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल दिया है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, या तो आप भुजा स्क्वायर समझ लो या 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर होता है। मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, देखो 1/2 और इंटू डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण को मैं डी लिख देता हूं, ये किसके बराबर है 12 के। तो यहां से डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया 12 गुना 24 के, और हमें पता है कि जो विकर्ण है वो किसके बराबर है, वो त्रिज्या के बराबर है। तो इस डी स्क्वायर की जगह पर मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं कि ये 24 हो गया। अब हमें पाई आर स्क्वायर बताना था, तो आर स्क्वायर की जगह पर 24 लिख देंगे और पाई तो एज इट इज रह जाएगा, तो 24 पाई अपना उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88 यहां पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको क्या बोला गया था, यहां पर त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई एबी की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है तथा बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 4 गुने से 4 अधिक है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप जो है एबीसी होगा यहाँ पर, वो कितना है, पेरीमीटर जो है वो 90 सेंटीमीटर है, तो एरिया बताना है। देखिए सीधी भाषा में बात करें तो इसका मैं नाम रख देता हूं पहले कि ये जो त्रिभुज है ये है ए बी और सी। अब इसमें बोलेंगे कि यह कह रहा है कि ए बी की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है, यानी कि ए बी यदि x है तो जो AC है AC, देखो AC क्या है, AC 4 सेंटीमीटर लेस है 5 टाइम्स ऑफ AB, तो AB यदि x है तो AC 5x से 4 कम होगा। और वैसे ही BC क्या है, 4 गुने से 4 ज्यादा है, यानी कि 4 टाइम्स से 4 उसमें एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 4x + 4। अब परिमाप यानी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स, तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 1 बार x और 4 बार x 5 बार और 5 10 बार x, तो 10 बार x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 90, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 9। अगर x का मान 9 आ गया तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी होगी, देखो तो ये 9 हो गया, ये हो जाएगा 9 चौक 36 और 4 40, और ये हो जाएगा 9 पचे 45 में से 4 जाएगा तो 41। अब यहां पर हमें एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि क्या ये ट्रिपलेट बन रहे हैं। अगर ट्रिपलेट बन गए तो एरिया निकालना आसान होगा। तो ट्रिपलेट जांचने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या 41 का स्क्वायर जो है ये 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर के बराबर है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये 1681 आ रहा है, और 41 का स्क्वायर भी 1681 ही होता है। तो निश्चित रूप से ट्रिपलेट है। अगर ट्रिपलेट हो गया तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू का हाइट। तो 1/2 बेस और हाइट हमेशा छोटी भुजाएं होती हैं, तो 41 को तो छोड़ दो, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। हमें 9 और 40 लेना पड़ेगा, तो ये 9 और इंटू का 40, अब ये 2 से कट जाएगा, 20 दूना 40 और 20 नवा 180, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है, यानी कि ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया अपने पास 90 डिग्री। देखिए इसमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो एक काम करते हैं हम यहां से त्रिज्या एक खींच देते हैं। देखो यहां से यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये वाली, तो ये त्रिज्या हो जाएगी, बात समझ रहे हो। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये त्रिज्या तो है ही, त्रिज्या हमें 6 दिया था तो ये 6 हो गया, साथ ही साथ ये 90 डिग्री का भी कोण होगा। क्यों 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये एक व्यास है। ठीक है, व्यास है और ये हमने 90 डिग्री डाल दिया। अब देखो यहां पर आपको ये बात पता होगी दोस्तों कि ये जो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस भी बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। तो सर्कम रेडियस जो होता है वो हाइपोटेनस को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी कि ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, और कुल मिलाकर ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा। सेंटर होगा तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिज्या हो जाएगा। अब मेन मुद्दा ये है कि ये सेंटर क्यों हुआ और 90 डिग्री पर क्यों आया। तो आपने कभी ना कभी ये सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या यदि समकोण त्रिभुज कोई होता है। देखो जैसे मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम ये कहेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में जो सर्कम रेडियस होता है, यानी कि जो परिवृत्त की त्रिज्या ये r होती है, ये भी r होता है, ये भी r होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर खींच दिया। अब देखो ये अपने पास ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, और ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ऊपर वाला कोण भी 90 डिग्री होता है, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब बस एरिया लिख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज मान लो यदि ये ABC है, तो ABC का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो 1/2 आधार में BC को ले रहा हूं और ऊंचाई लूंगा AO को, तो ये हो जाएगा 1/2। BC कितना है 6 और 6 12, और ऊंचाई कितना हो गया अपने पास 6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 12 3 ये कितना हो जाएगा 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, इसका दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए पहले मैं एक समचतुर्भुज बना ही देता हूं, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे।
इस तरफ से बनाना था, ये समचतुर्भुज हो गया मान लो। अब इसमें कह रहा है पहले इसका डायगोनल बना लेते हैं, तो ये एक इसकी डायगोनल हो गई, एक डायगोनल ये हो गया। अब इसमें क्या बोला गया था आपको कि एक विकर्ण 8√3 है, यदि पूरा विकर्ण 8√3 है तो आधा कितना होगा 4√3, और समचतुर्भुज में यानी कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 90 डिग्री भी हो गया। अब ये हो गया 4√3, और ये कह रहा है कि जो दूसरा विकर्ण है वो इसकी भुजा के बराबर है, जो सेकंड डायगोनल है वो इक्वल टू द साइड है, तो हम इसकी साइड को मान लेते हैं कि ये यदि 2a होगा तो दूसरा विकर्ण ये यहां से यहां तक किसके बराबर होगा 2a के बराबर होगा। अगर ये पूरा 2a है तो केवल ये आधा कितना होगा a होगा निश्चित रूप से। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं, हम ये कहेंगे कि 2a का स्क्वायर जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये a स्क्वायर प्लस 4√3 के स्क्वायर के बराबर होगा। बात क्लियर है? तो ये 4a स्क्वायर और प्लस सॉरी एक मिनट रुकना जरा, ये कितना हो जाएगा अपने पास 4 का स्क्वायर 16 3 48, तो ये आ जाएगा अपने पास 48। अब इस a स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये 3a स्क्वायर का मान 48 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर का मान 16 हो गया और a का मान कितना हो गया 4। अब a का मान यदि 4 हो गया तो निश्चित रूप से ये दूसरा जो विकर्ण होगा पूरा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि आधा 4 है, जब a का मान ये 4 है तो पूरा विकर्ण 8 हो जाएगा। और एरिया क्या होता है 1/2 d1 d2 यानी डायगोनल का प्रोडक्ट, तो 1/2 पहला डायगोनल हमें दिया था 8√3 और दूसरा डायगोनल हमने 8 निकाल ही लिया, तो ये 2 चौके 8 आ जाएगा और 8 चौके कितना हो जाएगा 32√3। ये उत्तर होगा, यानी कि चौथा विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें क्या बोला गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो व्यास की लंबाई यानी डायमीटर का लेंथ बताना है। तो मान लो ओ सेंटर है और ये जो ए बी है ये अपने पास क्या है एक कॉर्ड है, और कॉर्ड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। अगर 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये हाफ हाफ होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। और रेडियस तो हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ओ से पी की दूरी मालूम है। ओ से पी की दूरी का मतलब है कि सेंटर से इस जीवा की दूरी मालूम है, वो कितनी है 4। अब देखो यदि ये 3 है ये 4 है तो ट्रिपलेट आपको 3 4 5 का याद आ गया होगा, ये 5 होगा, और रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना होता है 2r, यानी कि 5 का डबल, तो ये 10 होगा बस। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है आपको त्रिभुज एबीसी में एडी क्या है, मीडियन है, बिंदु ई एफ और एक और बिंदु है इंग्लिश में आपको साफ साफ नजर ई एफ और जी है। बिंदु ई एफ और जी जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, यानी कि मध्य बिंदु हैं किसके, एडी के, एई के और डीई के। तो ये कह रहा है कि हमें एरिया बताना है त्रिभुज बी एफ जी का, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है, त्रिभुज का नाम क्या है ए बी और सी, जिसमें एडी क्या है मीडियन है, माध्यिका है, ठीक है, एडी माध्यिका हो गई। अब इसमें ये कह रहा है सबसे पहले देखो जो बिंदु ई है ये मध्य बिंदु है किसका, एडी का, तो एडी का मध्य बिंदु मैंने यहां पर बना दिया कि ये मान लो मिड पॉइंट ई हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एफ जो है ये किसका मध्य बिंदु है, एफ जो है वो एई का मध्य बिंदु है, एई का मध्य बिंदु ये हो गया एफ, और वैसे ही डीई का मध्य बिंदु क्या है जी, यानी कि यहां पर आ गया जी। अब बात आप समझ रहे हैं, यहां पर देखना एक बात समझो, हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज बी एफ जी का बताओ एरिया क्या होगा, यानी कि ये वाली त्रिभुज देखना जरा, बी से लेकर के और एफ तक और फिर बी से लेकर के कहां तक, जी तक। एक मिनट, यहां से होगा ये, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है ये वाला बी एफ जी का। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं एडी को यदि 4 मान लूं, ध्यान दीजिएगा एडी जो है इसको मैं 4 मान लूं, तो आप बोलेंगे एई कह लो ईडी कह लो, बात बराबर है, दोनों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों का मान डबल डबल हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट। कैसे, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एडी का, तो एडी को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो इसका मतलब कि एई, ध्यान देना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, ए से लेकर और ई तक 2 इकाई हुआ, और वैसे ही ई से लेकर डी तक भी कितना हुआ 2 इकाई हुआ। अब इसमें आप ये भी कहेंगे दोस्तों कि अगर ये 2 है तो ये 1 इकाई होगा, एक मिनट देखना, ये जो है ये 1 इकाई होगा, ये भी 1 इकाई होगा, ये भी 1 इकाई होगा, और ये भी क्या होगा 1 इकाई होगा, क्योंकि जी भी मिड पॉइंट है डीई का, तो डीई को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, वैसे ही एफ एई को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये सारे बराबर बराबर हो गए। अब देखो यदि मैं बात करूं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ध्यान देना ए बी डी का जो क्षेत्रफल है, अब चूंकि ये डी जो है ये मध्य बिंदु है बीसी का, क्योंकि एडी माध्यिका था, तो माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, तो त्रिभुज
ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो त्रिभुज ए बी सी का आधा होगा। ठीक है, ए बी डी का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ए बी सी का आधा हो गया। अब आपने ये सूत्र कभी ना कभी पढ़ा होगा या थ्योरम की किसी भी त्रिभुज में यदि कोई लाइन खींचा जाता है और वो लाइन यदि आधार को x और y के अनुपात में बांटेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी कि आधार का जो अनुपात होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में रहता है जो बेस का रेशियो रहता है। तो अभी यदि मैं त्रिभुज एबीसी में, एबीसी बोल रहा हूं, एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में बेस का रेशियो देखूं तो आप बोलेंगे कि देखो मैं किस बेस की बात कर रहा हूं, यहां पर आप ध्यान देना। इसी को यदि मैं ऐसे बना दूं, इस त्रिभुज को मान लो ये हमारे पास B है, ये A है और ये D है। ठीक है, और इसमें एक जगह मैं F बना देता हूं और एक जगह G बना देता हूं। तो आप बोलेंगे A से F तक तो 1 इकाई है, F से G तक कितना इकाई है, 2 इकाई, और G से D तक कितना इकाई है, 1 इकाई है। देख रहे हैं, F से G तक ये यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, 2 इकाई हो गया। तो अगर अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का जो मैं ब्लू अभी बना रहा हूं, इस ब्लू वाले भाग का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसी अनुपात में बांटना पड़ेगा आधार को। तो मैं बोलूंगा कि ये जो क्षेत्रफल ए बी डी का हमारा आया है, एक्चुअली में ये कितने इकाई का मान है, ये 4 इकाई का मान है। देख रहे हो, ये 1 और 1 2 और 1 3 और यहां पर एक 4 इकाई का मान कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा 2 है। तो हमें 2 इकाई का मान बताना है, क्योंकि इसमें नीचे जो बेस बन रहा है इसका 2 इकाई बन रहा है। देखो यहां से लेकर, 1 मिनट, यहां से लेकर आप अगर बेस की बात करें तो यहां तक जो बेस है वो कितना इकाई है, 2 इकाई है। त्रिभुज बी एफ जी में बेस कितना है, 2 इकाई, 1 इकाई यहां, 1 इकाई यहां, तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बटा 2 तो पहले से था, एक और 2 आ जाएगा तो बटा 4 हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी बटा 4 सी उत्तर होगा। यहां पर क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए बी, दोनों बार ए बी ही बोल दिया, ये गलत बात है, एक बार बी सी है। ए बी और यहां पर बी सी होना चाहिए था। ए बी और बी सी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार 2 बिंदुएं हैं कि डी ई ए सी के समांतर है। तो ये मैं मान लेता हूं कि चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आप बोलेंगे कि ए बी पर बिंदु डी था और बी सी पर बिंदु ई था, और ये इस तरह से है, ये बिंदु ई है नीचे वाला, कि ये जो भुजा है डी ई ये समांतर है किसके, ए ई के, ए सी के, सॉरी। अब देखो जब आधार समांतर हो जाता है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यानी कि आप कहेंगे कि त्रिभुज बी डी ई जो है ये समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और यदि ये समरूप हो गए तो भुजाएं भी समानुपाती होंगी। देखो आपको डीई 3 इकाई दिया है, डीई क्या है, ये 3 यूनिट दिया है, और एसी कितना है, ये 5 यूनिट दिया है, यानी कि भुजाएं 3 और 5 के अनुपात में है। अब एक क्षेत्रफल आपको 32 दिया है, किसका, 32 क्षेत्रफल दिया है एसीईडी का, एसीईडी का क्षेत्रफल दिया है। अच्छा देखो इन दोनों त्रिभुजों में यदि मैं साइड का रेशियो लिखूं कि भुजा का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे डी बीडीई में भुजा 3 था और एबीसी में भुजा 5 था। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इनका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 5 का स्क्वायर 25। अब यदि मैं बात करूं कि जो हमें दिया हुआ था ये चतुर्भुज कौन सा, ए सी डी, देखो पूरा त्रिभुज ए बी सी में केवल बीडीई का क्षेत्रफल 9 इकाई है, ठीक है, और पूरे का क्षेत्रफल 25 है। तो 25 में से 9 हटा देंगे तो केवल इसका 16 इकाई बचेगा। बात समझ रहे हो, पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 25 इकाई है, जिसमें से केवल बीडीई 9 इकाई है। तो 25 में से यदि केवल 9 इकाई हम बीडीई के लिए हटा दें तो हमारा 16 बच जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन सवाल में कह रहा है नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 32 है, 16 का डबल, 16 के लिए 32 दिया है तो 9 के लिए कितना होगा, इसका भी डबल हो जाएगा, यानी 18। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, यहां पर आपको बोला गया है दोस्तों, अभी वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट कर दें, और हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। देखिए अभी क्रमशः ओ और पी जो है वो केंद्र, और पता नहीं इसमें हिंदी में कुछ मिस्टेक कर दिया है, फिर से हम इंग्लिश पढ़ते हैं। 2 सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड पी, अच्छा वृत्त के केंद्र हैं ओ और पी, 2 वृत्त हैं। यहां पर देखो चित्र में मैंने 2 वृत्त बना दिया है, एक का केंद्र ओ है, एक का केंद्र पी है। अब ये कह रहा है कि जो रेडियाई है इनका, यानी कि त्रिज्या है वो 17 और 10 है। तो मैं एक त्रिभुज, एक जो वृत्त है पहला वाला, इसकी त्रिज्या 17 मान लेता हूं और दूसरी वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूं कितना, 10। अब ये कह रहा है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वृत्त, कहां पर, ए और बी पर। तो देखो एक बार यहां वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, इसको ए मान लेते हैं, एक बार यहां काटते हैं तो इसको मैं बी मान लेता हूं। अब ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ए बी इज 16, ए बी का लेंथ 16 है, तो आपको पता है कि ए बी का लेंथ 16 है। इसको यदि मैं क्यू मान लूं तो ये कितना होगा अपने पास, 8 होगा, और ये भी 8 होगा, आधा आधा। त्रिज्या कॉर्ड को आधा आधा बांटती है ना जब लंब डालते हैं, तो ये लंब है यहां पर, ये समझिएगा, ठीक है।
अब ये कह रहा है आपसे कि त्रिभुज OAP का परिमाप बताओ। OAP का परिमाप बताना कौन सी बड़ी बात है। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, तो भुजा निकाल लो। देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 8 है, ये 17 है, तो आपको 8 15 17 का ट्रिपलेट पता होगा, 8 15 17 वाला ट्रिपलेट। तो यदि एक भुजा 17 है, एक भुजा ये 8 है, तो ये कितना होगा अपने पास 15। वैसे ही एक बार ये 8 10 है, तो आपको ये पता होगा 3 4 5 वाला ट्रिपलेट, इसको डबल किया है तो 6 8 और 10 आएगा। तो देखो 8 और 10 तो दिया है, 6 नहीं दिया है, यानी कि ये भुजा कितना हो जाएगा, QP जो है ये 6 हो जाएगा। बस अब परिमाप बताना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा, सम ऑफ साइड्स। तो त्रिभुज OAP में सम ऑफ साइड्स क्या होगा, एक भुजा 17 है, एक भुजा 10 है, और एक भुजा हमने 15 और 6 21 निकाल लिया है। ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर जो होगा ये परिमाप होगा। और इस हिसाब से तीसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना और लाइक जरूर से करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।